हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी सिस्टर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। तो ये आज ईद का थर्ड डे है और मैं थर्ड डे को जो है ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 12 बजे का टाइम है, हम लोग सो के उठे और सब ने बस तकरीबन चाय ही पी है। बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया है तो खाया है, वरना सभी ने चाय पी है। तो अभी मैं दोपहर को सोच रही हूँ किचन में जाके कि कुछ क्या करूँ हल्का फुल्का। तो ये मैं भी अपने बड़े बेटे को बुला रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि तुम भी मेरे व्लॉग्स में अब आया करो, क्योंकि मेरा छोटा बेटा आता है लेकिन इसको बिल्कुल भी शौक नहीं है, उसको पसंद भी नहीं है। तो दोपहर को यही सोचा है कि अब थोड़े बहुत चावल बना लूँगी, हल्का फुल्का आलू की तहरी। और ये कल के लिए जो है मैं चिकन का कोरमा भी तैयार करके रखूँगी कल मेरे लिए। यहाँ पे खाना वगैरह खा के हम लोग फारिग होके बैठे हैं, तो अब ये बच्चों की थोड़ी बहुत मस्तियाँ हैं। मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए हैं, तो बस अब थोड़ा सा आराम करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद रेडी होना हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मेरी समीना से ही बात हो रही थी, तो वो ये कह रही थी कि असल में वो भी लेट उठी थी, तो कह रही थी आप ज़रा धीरे धीरे आइएगा। मैंने कहा चले आज तो टाइम है, अब सुकून से धीरे धीरे से हम लोग तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला और फिर निकल जाएंगे। हेलो गाइस, मेरी हैप्पी बर्थडे। ये देखो टेडी, अम्मा नीचे करो। ये मेरा टेडी बियर वाला केक मैंने बाबा को इनवाइट किया है। जैसा उमर खुद है गाइस, वैसे ही उसका टेडी बियर का केक है। देखो ब्राउन ब्राउन मोटा मोटा केक, ब्राउन ब्राउन। अब मैं काटूंगा, मैं काटूंगा। अच्छा, हम लोग तैयार होके निकल भी चुके हैं, क्योंकि सुकून से हम लोग बैठे हुए थे। फिर जैसे ही बच्चे नहा धो के थोड़ा सा तैयार हुए हैं, फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ, क्योंकि करने को कोई काम नहीं था, खा पी के कपड़े वगैरह सब प्रेस करके हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद थोड़ी बहुत बच्चों के साथ बातें, इंजॉयमेंट। और उसके बाद जैसे ही बच्चे नहा धोकर निकले और मैं तैयार होने खड़ी हुई, तो मेरी एक बहुत सी प्यारी सी फ्रेंड आ गई, मेरी दोस्त आ गई, और वो काफ़ी दिन बाद आई थी। तो फिर इस वजह से हम भी थोड़ा लेट हो गए निकलने में। हालांकि वो बोल रही थी कि मैं जाऊं, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक आध घंटे बिठा लिया और उसके सामने ही तैयार होती रही। दोस्तों का यही होता है कि दोस्तें जो होती हैं वो आपकी मतलब हर एक बात समझती हैं। दोस्ती नाम ही इसी चीज़ का है कि एक दूसरे को समझना चाहिए। और तो वो यही कह रही थी कि तुम बैठो नहीं, बातें भी हम करते रहते हैं, तुम रेडी हो जाओ, जब तुम रेडी हो जाओगी तो मैं चली जाऊंगी। तो हम लोग साथ में बातें भी करते रहे, हंसी मजाक करते रहे। इतने में मैं रेडी हो गई, तो फिर उसने कहा कि अब तुम लोग भी निकलो, क्योंकि हमें निकलते निकलते यहाँ पर तकरीबन 8 बज गए थे। पौने 8 बजे तक हम लोग निकले थे और फिर वहाँ बहरिया गेट पर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। मतलब पिकनिक मनाने वाले जो लड़के थे उन लोगों के ग्रुप्स थे, इतने जगह जगह पे ग्रुप्स थे और उन्होंने अपने ही इंजॉयमेंट किया हुआ था। तो सब अपने तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। हम लोग पहुंच गए समीना के घर और पहुंचने के साथ ही बातों में मिलने मिलाने में टाइम थोड़ा गुजर गया। फिर उसके बाद खाना लग गया और खाना इतना ज़्यादा, इतना यमी था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब देखने में तो आपको मज़े का लग ही रहा है, लेकिन खाने में इतना ज़बरदस्त था। सालन भी अच्छा था, शीर खुरमा भी अच्छा था, लेकिन चपली कबाब मुझे नहीं याद मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे इवन के ना, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतने मज़े के चपली कबाब जैसे कभी खाए हों। बहुत ज़्यादा यमी थे माशाल्लाह। बहुत अल्लाह पाक समीना के हाथों का जायका यूं ही बरकरार रखे। और खाने के बाद हम लोग फ़ौरन कपड़े लेके बैठ गए थे। ये मैं स्टिच तो मैंने पहले ही कर दिए थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत एक आध शर्ट का जो थोड़ा इशू आ रहा था, तो फिर वो मैं साथ लेकर जाऊंगी और ठीक करूंगी। मैं समीना के लिए एक और सूट स्टिच करके अपनी तरफ से लाई थी, तो वो समीना ने आपको अपने ब्लॉग में दिखा ही दिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग समीना के घर से निकल आए। आई थिंक समीना इतनी ज़्यादा सिंपल है और इतने ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनती है वो, मतलब वो आपको देखने में ही लगता होगा कि वो कितनी सिंपल पर्सनैलिटी, और रियल में तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना सिंपल और इतना स्वीट नेचर है ना उसका कि मुझे उसका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। हम मैं हालांकि मैं आज तक कितने ज़्यादा व्लॉग्स देखती हूँ लोगों के, मैंने आज तक कभी भी किसी को इस तरह इंस्टा पे मैसेज नहीं किया। समीना को मैंने मैसेज किया, फिर हम लोगों की मुलाकात हुई। यही था कि मुझे उसका बोलने का अंदाज़ बहुत पसंद था, इतना सिंपल है उसका लहजा, उसका नेचर।
तो हमेशा अल्लाह पाक उसको खुश रखे और यूं ही जो है अच्छे दिल का, और माशाल्लाह से ख़ुद भी वो इतनी प्यारी है, तो ऐसे ही अल्लाह पाक उसको हमेशा रखे। और हमारी दोस्ती से ज़्यादा अब हम लोगों में आपस में बहन का रिश्ता है, जो कि अल्लाह पाक हमेशा यूं ही कायम व दायम रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ हम उसके घर से निकल आए, 3-4 घंटे कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला, क्योंकि जब हम साथ मिल के बैठते हैं ना, तो हमें और कोई होश नहीं होता, हमें बातों में इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि इतना ज़्यादा जल्दी जो है वो टाइम गुज़र गया। और हम बातों में 3-4 घंटे बहुत जल्दी गुज़र गए। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है सुबह ड्यूटी भी है और 7 बजे उनको निकलना होता है, तो हमें घर पहुँचते-पहुँचते भी यहाँ से 1 तो बज ही जाना है। तो अभी अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा घूम के बहरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, और देख के वाक़ई दिल खुश होता है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।